हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस पर। आज बहुत दिनों के बाद बहुत समय हो गया है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूं। और मैंने ये भी नहीं देखा कि कितने सवाल मैंने परवले के बताए हैं। अब मैं लास्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा और जहाँ तक मैंने बताया है ऊपर वहाँ तक हम लोग चलेंगे। तो लास्ट के क्वेश्चन को मैंने ले लिया है, मैंने वीडियो को देखा नहीं है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपका 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि उस परवलय का समीकरण जिसके नाभिलंब जीवा के सिरों के निर्देशांक 3, 5 तथा 3, -3 है और प्रूव करना है y-1 का स्क्वायर इक्वल टू 8x-1 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इनको पहले लिया है बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप अगर इसका फिगर थोड़ा समझना चाहें तो इस प्रकार से कुछ इसका फिगर ड्रा आप कर सकते हैं। ऐसे आप इसका फिगर जो है परवलय का ड्रा कर सकते हैं। ऐसे ये हो जाएगा आपका 3, 1। ये आपका ए मान लीजिए, ये आपका हो जाएगा 3, 5 और 3, अब यहाँ पर नाभिलंब के निर्देशांक आपको ये दिए गए हैं। तो नाभि के केंद्र के निर्देशांक, नाभि के केंद्र के निर्देशांक देखिए कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो दिए गए हैं इसमें हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। x1 + x2/2 और y1 + y2/2 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से x1 आपका हो जाएगा 3 + 3/2 और ये हो जाएगा 5 - 3/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6/2 और ये आपका हो जाएगा 2/2। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 और ये 1। तो इस प्रकार से इसका बिंदु जो आपका आ जाएगा 3, 1, ये जो है आपका पॉइंट निकल के आएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि उस परवलय का समीकरण उसके नाभिलंब जीवा के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं। इतना आपको प्रूव करना है। तो इसका जो नाभिलंब जीवा की जो होगा वो हो जाएगा 4a बराबर, यहाँ पर इसकी मिड पॉइंट को निकालेंगे। तो वहाँ पर मिड पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 से x2 को घटा देंगे और फिर y1 से y2 को, x1 से x2 को कर देंगे और उसके बाद y1 से y2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका -3 है तो ये आपका +3 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 4a हो गया और ये आपका हो जाएगा 3 से 3 होगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और +5, 3, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर है तो केवल 8 हो जाएगा क्योंकि 0 का काम खत्म हो जाएगा। 4 2 8, तो a की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। कुछ लोगों का कमेंट था कि सर क्वेश्चन को बहुत स्लो मोशन में बताया जाए, बहुत स्लो। तो चलिए बहुत धीरे से हम लोग बात करते हैं। a की वैल्यू इतनी आ गई। अब परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण हमने माना y² बराबर 4ax है, 4ax मान लिया। तो यहाँ से जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, y² बराबर 4a की वैल्यू 2 है इंटू x, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8x। कितना हो जाएगा, 8x हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से जब 8x हो जाएगा तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको करेंगे, y = y - b जब आप करोगे यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, मान लिया है हमने y बराबर y - b। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y² बराबर 8x के लिए s के निर्देशांक, हो जाएंगे। तो यहाँ से y = आप 0 करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ पर x = 2 हो जाएगा। तो y - का b = अगर आप 0 करते हैं तो y - का कितना हो जाएगा,
-0 कर देंगे तो y की वैल्यू जो आपने पॉइंट आउट किया है 3,1 आया है, तो वहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 - b = 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर x बराबर 2 करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे आप x - a = 2, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, क्योंकि आपको a की वैल्यू x की वैल्यू आपने निकाली है, x की वैल्यू कितनी आई थी 3 - a और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब a की वैल्यू निकालेंगे आप तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 2 मीन्स 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये आपका, एक मिनट, अच्छा माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका ये भी 1 आ जाएगा। तो ये भी 1 आ गया, तो यहाँ से आपका ये बनेगा x = x - 1 और y = y - 1 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका समीकरण बन के रेडी होगा, y की जगह पर y - 1 का स्क्वायर = 8 और x की जगह पर x - 1। यही चीज़ आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग लगेंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको सवाल जो है समझ में ज़रूर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए समीकरण ये दिया गया है, तो परवलय निरूपित आपको कर रहा है, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। ये थोड़ा सा टिपिकल तो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। x + y - a और ये हो जाएगा 1/x - y + a और ये हो जाएगा 1/y - x + a = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, हर को बराबर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर x + y - a हो जाएगा, x - y + a हो जाएगा और y - x + a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके डिनोमिनेटर में ये है, ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो आप इनको दे दीजिए। तो यहाँ पर देंगे आप तो x - y + a हो जाएगा और y - x + a हो जाएगा। इसी प्रकार से जो इसके पास नहीं उनको दे दीजिए। तो ये आपको देना पड़ेगा x + y - a और y - x + a हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से x + y - a हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा y - x + a आपका हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। आइए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपका ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका तो ये हो जाएगा आपका xy हो जाएगा, ये आपका xy हो गया। फिर इससे जब करेंगे तो माइनस का x² हो जाएगा और फिर प्लस का ax हो जाएगा और यहाँ से जब आप करोगे तो माइनस का y² हो जाएगा और प्लस का xy हो जाएगा और माइनस का ay हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे ay हो जाएगा, माइनस का ax हो जाएगा और प्लस का a² हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये xy होगा, माइनस का x² प्लस का ax प्लस का y² माइनस का xy और प्लस का ay। फिर आपका हो जाएगा माइनस का ay होगा और प्लस का ax हो जाएगा, माइनस का a² प्लस फिर करेंगे x² माइनस xy प्लस ax प्लस xy माइनस y² प्लस ax माइनस का ay प्लस का ay और ax माइनस का और प्लस का ay और माइनस का a² और बराबर 0 और डिनोमिनेटर वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए ay प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए और कहीं पर है ay माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब ax माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, a² प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस का ये प्लस का कैंसिल होगा, xy माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा और देखिए माइनस का ax प्लस के ax से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का xy ये प्लस का xy फिर कैंसिल हो जाएगा। और देखते हैं जो कटने वाले हैं उसको काटता ही
है यहाँ पर देख करके, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। ए स्क्वायर है यहाँ पर। अब देखिए जो यहाँ पर आपका शेष पार्ट बचने वाला है वो इस प्रकार से कुछ बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy और प्लस का 2ax और प्लस का 2ay और माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचेगा आपका। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका माइनस का 2xy हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इनको हम एक में करेंगे तो यहाँ पर 2a कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो आपका हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा और माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे और ये आपका हो जाएगा। ये अगर माइनस आप हटा लेंगे यहाँ पर ले आएंगे तो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2ax प्लस वाई हो जाएगा और ये आपका प्लस का a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आप साइड में लेके जा सकते हैं, तो 2a ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा और माइनस का a स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समीकरण y इक्वल टू इतना एक परवलय को निर्देशित करता है जिसका अक्ष जो है y अक्ष के समांतर है। तो ये आप इसको नोट डाउन करेंगे, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो इसको एक तरफ ले जाते हैं c को, तो यहाँ पर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू y प्लस c के कंजुगेट में इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर a से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस bx बाई a हो जाएगा और यहाँ पर भी इस साइड में भी आपको करना पड़ेगा तो y बाई, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि 1 बाई a, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको पूर्णवर्ग बनाना है तो पूर्णवर्ग बनाने में हमें क्या करना होगा, जैसे पूर्णवर्ग बनाने में क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे किसी चीज़ को पूर्णवर्ग बनाना होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मध्य जो ये वाला है b बाई a को हम क्या करेंगे 2 से, जैसे ये जो होता है पद तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका क्या कर देते हैं वर्ग, 2 से भाग करके इसको कर देते हैं वर्ग और प्रथम पद का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो इतना आपको बोथ साइड दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, जितना ये हमने करके दिखाया है इसको जोड़ना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस b बाई एक्स प्लस b बाई 4a का 4a स्क्वायर, ये इतना b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, इतना आपको बोथ साइड जोड़ना पड़ेगा। 1 बाई a y प्लस c और यहाँ पर आपको जोड़ना है b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, आपको बोथ साइड जोड़ना पड़ेगा। इसको आप जोड़ेंगे तो इसका आपका पूर्णवर्ग बन गया है x बटे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया है और यहाँ पर आप करोगे 1 बाई a तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y प्लस c और यहाँ पर भी अगर 1 बाई a को कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a, ये आपका हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें से हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मान लें, माना x प्लस b बाई 2a इक्वल टू, हमने इसको x मान लिया और y प्लस c प्लस b स्क्वायर बाई 4a, इस पूरे को हमने कैपिटल Y मान लिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई वाई हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण एक समीकरण बन के तैयार हो रहा है, ये इस रूप का है समीकरण, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के रूप का है, 4ay के रूप का है, जो एक परवलय को क्या करता है, निरूपित करता है। तो दिया गया समीकरण जो है एक परवलय को निरूपित करता है। ये चीज़ हो गया। अब कह रहा है कि जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर हो, तो इसका क्या कह रहा है कि y अक्ष है
तो जिसका समीकरण क्या हो जाएगा, वाई एच है, तो जिसका समीकरण हो जाएगा वाई पर x का मान हो जाता है 0, x का मान हो जाता है 0। तो इस प्रकार से जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, अब यहाँ से करेंगे तो किंतु जो है माइनस बी बाई 2a जो है वाई एच के समांतर एक सरल रेखा है, अतः दिया गया समीकरण एक परवलय को निरूपित करता है जिसका अक्ष वाई एच के समांतर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है।